Hello friends, I Anish welcome you all on Coding in Detail YouTube channel. फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि CSS क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। CSS is the language we use to style a web page. फ्रेंड्स हम लोग जो वेब पेज बनाते हैं या जो वेबसाइट बनाते हैं वो ब्राउज़र पर अच्छी दिखे या खूबसूरत दिखे, इसके लिए हम लोग CSS का यूज़ करते हैं। दोस्तों CSS जो होता है ना वो एक लैंग्वेज है, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक लैंग्वेज है। फ्रेंड्स HTML में हम लोग वेब पेज पर क्या दिखाना चाहते हैं उसकी कोडिंग करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन CSS के अंदर हम ये बतलाते हैं कि वो एलिमेंट जो है वेब पेज पर कैसा दिखना चाहिए, यानी कितना खूबसूरत दिखना चाहिए, इसकी कोडिंग करते हैं। CSS is used to define styles for your web page. तो फ्रेंड्स CSS का इस्तेमाल वेब पेज के स्टाइल को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। CSS का फुल फॉर्म कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स होता है, ठीक है फ्रेंड्स। CSS describes how HTML elements are to be displayed on screen. फ्रेंड्स CSS के अंदर हम लोग डिस्क्राइब करते हैं कि कोई भी वेब पेज है वो ब्राउज़र के अंदर कैसा दिखना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोगों को अच्छे से समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैंने पहले से कुछ वेबसाइट्स को खोल के रखा है फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये विकिपीडिया का पेज है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हर एक चीज़ बहुत ही अच्छे से अरेंज करके अपने अपने जगह पे रखा है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंटेंट का जो है लिस्ट दिया गया है आपको एक तरफ, ठीक। यहाँ पर आपका जो है मेन कंटेंट जो है स्क्रॉल होता है। फिर इधर में कुछ चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पर इमेज को 1 बाय 1 अरेंज किया गया है एक के बाद एक, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारी चीज़ें जो है ना फ्रेंड्स वो CSS के हेल्प से की गई हैं, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को समझाने के लिए इस वेबसाइट का CSS हटा दूँ थोड़ी देर के लिए, तो CSS हटाने के लिए मैं सिंपली क्या करूँगा, इंस्पेक्ट कर लूँगा। और CSS हटाने के लिए फ्रेंड्स देखिए HTML का जो हेड टैग होता है ना उसी के अंदर CSS लगा होता है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हेड टैग को ही मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैंने हेड टैग को डिलीट कर दिया फ्रेंड्स, तो आप लोग देखेंगे कि जब इस वेब पेज पर से जब हमने CSS को हटा दिया तो आप लोग देख सकते हैं कि चीज़ें किस तरह से एकदम दिख रही हैं। जैसे मतलब आप HTML के अंदर सिंपली कोड लिख देते हो ना और वेब पेज पर आने के बाद रिफ्रेश करते हो तो जैसा दिखता है सेम वैसे ही एकदम सिंपल दिख रहा है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं ठीक वैसे ही ये माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल वेबसाइट है फ्रेंड्स। अभी आप लोग देख सकते हैं कि कितना अच्छा से चीज़ों को अरेंज किया गया है, ठीक है। यहाँ पर 1 बाय 1 जो है पिक्चर शो हो रहा है, यहाँ पर इमेज है, ठीक है। देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रही है ये वेबसाइट। लेकिन अगर मैं इसका भी CSS हटा दूँ, इंस्पेक्ट पर क्लिक करूँगा और सिंपली मैं क्या करूँगा, हेड टैग को डिलीट कर दूँगा। तो जैसे ही मैंने हेड टैग को डिलीट कर दिया, आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो लिंक है ना ये फ्रेंड्स, इसका ये जो लिंक है एकदम नॉर्मल दिख रहा है, जैसा दिखता है बिना CSS के, बिना स्टाइलिंग के जैसा लिंक दिखता है वैसा ही दिख रहा है। फिर ये इमेज है, ठीक है। ये सब आप लोग देख सकते हैं टेक्स्ट वगैरह एकदम 1 बाय 1 एक के बाद एक शो हो रहा है, देख रहे हैं आप लोग। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे फ्रेंड्स कि CSS क्या चीज़ है। सिंपली आप लोग HTML के अंदर कोडिंग करते हैं
और पेज को रिफ्रेश करते हैं तो एलिमेंट आपको दिख जाता है। लेकिन अगर खूबसूरत बनाना है ना आपको अपनी वेबसाइट को, उसके लिए आपको CSS पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब जैसे ही मैं पेज को रिफ्रेश करूँगा तो ये वापस से जो वेबसाइट है ना पहले के जैसी हो जाएगी, आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि अभी इसके ऊपर CSS जो है अप्लाई हो गया है। ठीक वैसे ही एप्पल की वेबसाइट है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है। इसके इसके अंदर भी जो CSS है, अगर मैं उसको भी डिलीट कर दूं, डिलीट करने के लिए मैं हेड टैग को ही डिलीट कर दूंगा, तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो ये रहा हेडिंग, हेडिंग के अंदर कुछ लिस्ट वगैरह दिख रहा है, ठीक है। एकदम चीज़ें जो है नॉर्मल 1 बाय 1 एक के बाद एक दिख रही हैं। बिल्कुल भी जो स्टाइल था ना वो नहीं दिख रहा है यहाँ पर। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे फ्रेंड्स। मैं क्या करता हूँ ना, यूट्यूब को तो आप लोग अच्छे से जानते हैं, यूट्यूब को एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं ये यूट्यूब का वेबसाइट है, अभी कितना अच्छा दिख रहा है, ठीक ना। लेकिन जैसे ही मैं इसका CSS हटा दूंगा, उसके बाद आप लोग देखेंगे आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने यूट्यूब का CSS हटा दिया तो जो जो भी एलिमेंट था वो बिगड़ गया है, ठीक है। पेज के ऊपर अच्छा नहीं दिख रहा है, आप लोग देख सकते हैं। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब जैसे मान लीजिए कोई सॉन्ग है फ्रेंड्स, तो इसका जो भी टाइटल वगैरह था ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, जो भी टेक्स्ट है। ये देखिए इसका जो टाइटल है अभी हट गया। कुल मिला के विदाउट CSS, ये देखिए कुल मिला के विदाउट CSS जो है ना फ्रेंड्स, वेबसाइट का लुक एकदम बिगड़ जाता है, ठीक है। तो CSS जो है उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं अपनी वेबसाइट को खूबसूरत बनाने के लिए। आई होप आप लोग समझ गए होंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, जिस तरह से हम लोग HTML फाइल का जो एक्सटेंशन है .html लगाते हैं, ठीक वैसे ही CSS फाइल का एक्सटेंशन हम लोग .css लगाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अगर इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं, एक ये एग्जांपल हो गया, एक ये एग्जांपल हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। इसको अगर मैं आपको अलग अलग बताऊं तो इसको बोलते हैं हम लोग सेलेक्टर, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी और इसको बोलते हैं वैल्यू। ये प्रॉपर्टी, ये वैल्यू, ये सेम वैसा ही है फ्रेंड्स जैसे HTML के अंदर हम लोग एट्रीब्यूट और उसका वैल्यू लिखते हैं ना, तो CSS के अंदर उसी चीज़ को हम लोग एट्रीब्यूट नहीं बोलते हैं, उसको हम लोग प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। और ये इसका वैल्यू है, ठीक है। ये हो गया आपका सिलेक्टर, ठीक। तो अच्छे से समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, कुछ एग्जांपल्स को आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो सिंपली मैं एडिटर के अंदर आ जाऊँगा, एक फाइल क्रिएट कर लूँगा। फॉर एग्जांपल कुछ भी नेम दे देता हूँ मैं, this.html, ठीक है। बॉलर प्लेट लगा लेता हूँ और टाइटल के अंदर लिख देता हूँ CSS इंट्रोडक्शन। मैं इस फाइल को ब्राउज़र के अंदर ओपन करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। आप लोग देख सकते हैं टाइटल बार के अंदर CSS इंट्रोडक्शन लिख के आ चुका है। तो मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को सिंपली इसी वाले एग्जांपल को करके दिखाता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि एक हेडिंग लिख देता हूँ, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ आई एम हेडिंग, ठीक है। आप ब्राउज़र के अंदर जाएंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं हेडिंग हमारा शो हो चुका है।
अब मान लीजिए मैं इसको स्टाइल देना चाहता हूँ, ठीक है। तो स्टाइल देने के लिए सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, देखिए फ्रेंड्स, स्टाइल देने के लिए 3 तरीके होते हैं, ठीक है। पहला तरीका तो होता है, आप लोगों को मैंने HTML के अंदर बताया भी था कि हम लोग स्टाइल एट्रीब्यूट लिख देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग CSS की कोडिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल कलर मैं बोल देता हूँ कि रेड हो जाए इसका, ठीक है। तो ब्राउज़र के अंदर आऊँगा और पेज को जैसे ही रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं कि हेडिंग का जो कलर है वो रेड हो चुका है, ठीक है। और मान लीजिए मैं बोल देता हूँ कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो हो जाए, ठीक है। आप जाके देखेंगे ब्राउज़र पर कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो हो चुका है। मान लीजिए कि मैं चाहता हूँ कि ये जो हेडिंग है ना वो बीचों बीच दिखे, ठीक है। तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर बोल दूंगा, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कि ये जो हेडिंग है वो बीच में आ चुका है। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो एक तो तरीका ये हो गया, ठीक है, कि हम लोग किस तरह से CSS को यूज़ करते हैं और CSS से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी के जो और 2 तरीके हैं फ्रेंड्स CSS को लगाने के, वो हम आने वाले वीडियोस के अंदर देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हमारा मोटो ये है कि CSS क्या है ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम जो है ना CSS के सिंटैक्स की बात कर लेते हैं। CSS rule consists of a selector and a declaration block। CSS में मेनली क्या है ना फ्रेंड्स, 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है। पहली पहला होता है सेलेक्टर, ठीक, और दूसरा होता है ये डिक्लेरेशन ब्लॉक। मैंने आपको ये मार्क करके भी दिखाया है। इस पूरे को जो है ना डिक्लेरेशन बोलते हैं, ठीक है। ये ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस से लेकर और ये क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस तक, इस पूरे को हम लोग डिक्लेरेशन बोलते हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं सेलेक्टर। नाम में ही है फ्रेंड्स सेलेक्टर, यानी कि जो सेलेक्ट करता है, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया कि इसको जो है हम लोग प्रॉपर्टी बोलते हैं और इसको हम लोग वैल्यू बोलते हैं। हर एक प्रॉपर्टी की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी ही होगी, ठीक वैसे ही ये भी एक प्रॉपर्टी है और ये है वैल्यू, ठीक है फ्रेंड्स। द सेलेक्टर पॉइंट्स टू द HTML एलिमेंट यू वांट टू स्टाइल। अब सेलेक्टर होता क्या है फ्रेंड्स, ठीक है। नाम में ही लिखा है फ्रेंड्स, सेलेक्ट करता है, इसीलिए हम लोग इसको सेलेक्टर बोलते हैं। आसान भाषा में अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो जैसे अभी हमने क्या किया था, एक हेडिंग टैग लिख दिया था, ठीक है फ्रेंड्स, और उसके अंदर लिखा था मैंने आई एम हेडिंग। तो मान के चलिए कि वेब पेज के ऊपर तो हम लोग ढेर सारे टैग्स को लिखते हैं ना फ्रेंड्स। वेब पेज के को बनाने के लिए हम लोग ढेर सारे टैग्स को लिखते हैं। तो मान लीजिए कि उनमें से किसी एक टैग को अगर स्टाइल देना है तो ब्राउजर को कैसे समझ में आएगा कि मुझे कौन से वाले को स्टाइल देना है, ठीक है। तो इसीलिए आप जो है ना उस एलिमेंट का नेम बताएंगे ब्राउजर को, ठीक है, कि भाई साहब एक हेडिंग है, उसी को जो है ना स्टाइल देना है। तो वही काम हमने यहाँ पर किया है, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो है ना हेडिंग टैग है, इसके अंदर हमने क्या किया है कि इसके अंदर तो खैर हमने स्टाइल एट्रीब्यूट इसी के अंदर लगा दिया है, तो बताने की जरूरत रही नहीं ब्राउजर को, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, एक पैराग्राफ बना लेता हूँ और इस पैराग्राफ के अंदर मैं लिख देता हूँ आई एम अ पैराग्राफ, ठीक। आप ब्राउजर के अंदर जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि जो है ना पैराग्राफ यहाँ पर शो हो रहा है। तो CSS को लगाने का तो फ्रेंड्स एक ये तरीका था, ठीक है। एक और तरीका है कि हेड टैग के अंदर आप ना
स्टाइल टैग लगा लो, ठीक है, और इसके अंदर आप CSS लिख लो। तो मान के चलो कि जब आप यहाँ पर कोडिंग करेंगे तब आपको ब्राउज़र को बताना पड़ेगा हर एक एलिमेंट की स्पेसिफिक पहचान, ठीक है। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, हमने ये वाला जो स्टाइल एट्रीब्यूट लिखा था ना, इसको मैं हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊँ। अभी आप देखेंगे कि स्टाइल हट चुका है और ये नॉर्मल दिख रहा है जैसा दिख रहा है। अब मान लीजिए मैं इस स्टाइल टैग के अंदर क्या करूँगा, लिख दूंगा H1। मैं ब्राउज़र को बता रहा हूँ ना कि एक एलिमेंट है H1, उसको मैं जो है ना स्टाइल देना चाहता हूँ। तब ये क्या करेगा, पहचान लेगा। तो इसके अंदर मैं लिख देता हूँ कलर रेड, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो हेडिंग है ना, इसका कलर रेड हो चुका है। तो सेलेक्टर क्या है, सिंपली सेलेक्ट करता है, ठीक है, कि आप कौन से एलिमेंट को स्टाइल देना चाह रहे हो। मैंने यहाँ पर सिलेक्टर H1 लिखा है ना, तो वेब पेज के ऊपर जितने भी H1 होंगे ना, जितना भी हेडिंग होगा H1, सबका कलर वो रेड कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं एक और हेडिंग बना देता हूँ H1, ठीक है, और इसका भी कलर मैं दे देता हूँ। इसको मैं लिख देता हूँ आई एम ऑल्सो अ हेडिंग, ठीक है। आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने पेज को रिफ्रेश किया तो ये वाला जो हेडिंग है ना, ये भी रेड हो चुका है। आप खुद सोचिए ना कि मैंने यहाँ पर H1 लिखा है, तो ये वाला जो H1 है और ये वाला जो H1 है, दोनों का कलर रेड हो गया है, और जो पैराग्राफ है उसका कलर रेड नहीं हुआ है, ठीक है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि ब्राउज़र पहचानता है कि H1 का ही कलर जो है ना रेड करना है। अब मान लीजिए पैराग्राफ का करना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली P लिख दूंगा और इसका भी मैं बोल दूंगा कि कलर जो है, इसका कलर जो है ना ब्लू कर देना। ब्राउज़र पर जाऊंगा, पेज को रिफ्रेश करूंगा, तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो कलर है वो ब्लू हो चुका है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि सेलेक्टर क्या होता है, ठीक है। ये जो डिक्लेरेशन ब्लॉक होता है ना फ्रेंड्स, ये जो डिक्लेरेशन ब्लॉक होता है, अगर इसके अंदर मैं दिखाऊं आप लोगों को, तो ये स्टार्टिंग करली ब्रेसेस है और ये करली ब्रेसेस यहाँ पर क्लोज हो रहा है। तो ओपनिंग से लेकर क्लोजिंग तक जो है ना, इस पूरे को हम लोग डिक्लेरेशन ब्लॉक बोलते हैं। और इस डिक्लेरेशन ब्लॉक के अंदर आप जितनी मर्जी चाहें प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, कोई मतलब इसमें लिमिट नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। Each declaration includes a CSS property name and value separated by a colon। ये जो प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स और ये जो वैल्यू है, इन दोनों के बीच में आपको हमेशा कॉलन का यूज जरूर करना है, ठीक है। और एंड करना है इसको सेमी कॉलन से, ठीक वैसे ही जैसे हम लोग इंग्लिश में मान लीजिए कोई सेंटेंस लिखते हैं ना, तो सिंपली हम क्या करते हैं, जहाँ पर वो सेंटेंस खत्म होता है, जैसे यहाँ पर मैंने फुल स्टॉप लगा दिया है, ठीक है। तो जहाँ पर वो सेंटेंस खत्म होता है वहाँ पर हम लोग फुल स्टॉप लगाते हैं ना, ठीक वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या होता है ज़्यादातर, कि जहाँ पर आपका सेंटेंस खत्म होता है ना, वहाँ पर आपको सेमी कॉलन से उसको क्लोज करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आप अगली लाइन शुरू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि हेडिंग का जो फॉन्ट फैमिली है ना, वो वर्डाना हो जाए, ठीक। अब मैं ब्राउज़र के अंदर जाऊंगा और पेज को रिफ्रेश करूंगा, तो इस हेडिंग का जो फॉन्ट फैमिली है वो चेंज हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो डिक्लेरेशन ब्लॉक है ना, इसके अंदर आप जितनी मर्जी चाहे उतने उतना आप लोग प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, और हर एक प्रॉपर्टी जो है दूसरे वाले प्रॉपर्टी से अलग करने के लिए उसको हम लोग क्या करते हैं, सेमी कॉलन जरूर लगाते हैं।
आई होप आप लोग समझ गए होंगे फ्रेंड्स।